नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट 2021, सी टेट 2021 और रीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस हैं वह मिल सके, हमारे सारे लाइव सेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। आज की इस क्लास में मैं आपको ईवीएस के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले कुछ आवश्यक सूचना अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों को दे दूं। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एस सीटेट 2021 अ कंप्लीट बैच कोर्स, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स स्टडी कराएंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स स्टडी कराएंगे हिंदी, ईवीएस, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, यानी कि प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ आपका यूपी टेट का भी एग्जाम लगा होगा और आपका रीट का भी एग्जाम लगा होगा। तो दोस्तों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एक में खास बात यह है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एक बार आपसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेता है। प्लस सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज है मात्र 729 रुपए है, जिसमें आपको दोस्तों क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, उसमें आपको सीटेट की तैयारी पूरी कराई जाती है, यूपी टेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी, रीट की तैयारी कराई जाएगी। यदि आप एमपी टेट से हैं तो एमपी टेट की तैयारी पूरी कराई जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि सीटेट के साथ साथ सारे स्टेट टेट की तैयारी कराई जाएगी मात्र 729 रुपए में। फ्रेंड्स, उसके साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी इसी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भरपूर दिए जाएंगे और 1 ईयर की वैलिडिटी होगी। तो दोस्तों, बिग डील है, आज ही ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो गेट सब्सक्रिप्शन जब आप जाएंगे तो इतना दिखाएगा आपको, तो कतई घबराइएगा मत। जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड डालेंगे AUDI10 ऑडी10, जैसे ही मेरा रेफरल कोड डालेंगे तो तुरंत जो 899 वाला है ये 809 में दिखाने लगेगा। फिर वहां पे रिडीम क्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आप क्वाइन रिडीम करेंगे तो आपके इस तरीके से और कम हो जाएंगे, तो टोटल मिलाकर आपको 729 में ये कोर्स पड़ जाएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ जाइएगा। चलिए श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। श्रृंखला ये रही। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन या रेडॉन। दोस्तों, आपको पता होगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78.07%, और वहीं ऑक्सीजन पाई जाती है 20.93%। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पाई जाती है 0.03%। इसी तरीके से आपकी आर्गन भी पाई जाती है। तो दोस्तों, रेडॉन जो है वह आपकी नहीं पाई जाती, रेडॉन नहीं पाई जाती। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.8%, 30.8%, 32.2% या 31.2%? तो दोस्तों, 31.2% नगरीय जनसंख्या का है आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। डी आंसर आपका कतई सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि मिड डे मील में बच्चों से खाना बनवाया जाता है। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? बच्चों से खाना बनवाया जाता? नहीं रे भाई, रसोइया से खाना बनवाया जाता, ये तो गलत हो गया। बच्चों से खाने की सामग्री मंगवाई जाती? नहीं भाई, प्रधानाध्यापक खुद खाने की सामग्री का इंतजाम करता है। अध्यापक अगर खाना बनाते? नहीं भाई, रसोइया बनाती है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद किस राज्य में है? इनमें से उत्तर प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? दोस्तों इनमें बात करूं इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है, दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, जिसमें सदस्यों की संख्या 99 + 1 100 विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है। इसको बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको ये बोलते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? हाथी, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा या व्हेल? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन है आपका उभयचर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ उभयचर है। मगरमच्छ जो है वह उभयचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, उड़ीसा का भिरतकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए, वाघ संरक्षण के लिए, हाथी संरक्षण हेतु या गिद्ध संरक्षण हेतु? तो उड़ीसा का भिरतकनिका राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छ संरक्षण हेतु है। आपका राइट आंसर भैया लोगों का हुई, बोलो सर ए आंसर हुई जाएगा सही। जल्दी से लाइक कर दो, अभी तक लाइक ना किया हो तो जल्दी से लाइक वाला बटन प्रेस कर दो। सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चील, कौवा, कबूतर या कलचुड़ी? सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? घोंसला दोस्तों सबसे ऊंचे पेड़ पर जो घोंसला है वह आपका बनाता है कौवा, और कौवे के घोंसले में ही कोयल अपने बच्चे अंडे देती है, अपने अंडे देती है कोयल। चालाक पक्षी बोला जाता है कोयल को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंतु जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते हैं? दीमक, छिपकली, गिलहरी या चींटी? तो दोस्तों गिलहरी जो है वह अपने अग्रदांत हमेशा, गिलहरी के अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। आपका राइट आंसर जो है वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहां स्थित है? जो पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र है वह कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो दोस्तों पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र जो है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भारत में वृक्षों का आदमी जो है वह किसे कहा जाता है? भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा जी को, पांडुराम हेगड़े जी को, तुलसी तुंती को या राजेंद्र सिंह जी को? तो भारत में वृक्षों का आदमी जो कहते हैं वह आप कहते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को। इनको प्रकृति का गांधी भी कहते हैं। इन्होंने ये दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले के रहने वाले थे। पांडुरंग हेगड़े जी जो है दोस्तों, यह पांडुरंग हेगड़े जी, इन्होंने अपिको आंदोलन का नेतृत्व किया। ये क्योंकि दोस्तों ये चिपको और अपिको एक ही है, चिपको और अपिको एक ही है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी के लिए आप सभी लोगों को न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या आपका लैटराइट मिट्टी? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए आपको न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, अमरबेल का उदाहरण क्या है? इसमें से अमरबेल का क्या उदाहरण है ये आपको बताना है दोस्तों। रेशेदार जड़, परजीवी जड़,
अवस्तंभ जड़ या स्तंभ जड़। अमरबेल का उदाहरण पूछा गया है। तो दोस्तों अमरबेल का जो उदाहरण है वह आपका परजीवी जड़ हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर रहा। ये शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ये मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर ने, जेनिक्स ने, पेंटीन ने एवं कार्ल मार्क्स ने। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने की। किसने की? सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की। आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर रहा। ये जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जल के संबंध में कौन सा कथन जो है वह असत्य है, ये आपको बताना है। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल आवश्यक है। जल असंख्य पादपों का आवास स्थल है। या जल धरती की नमी को अवशोषित करता है। तो जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों जल धरती की नमी को अवशोषित करता है, ये असत्य है। नमी को अवशोषित नहीं बल्कि शोषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, वह रात्रिचर है, बच्चे को जन्म देता है या शाकाहारी है? चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे को जन्म देता है। क्योंकि वह बच्चे को जन्म देता है इसलिए स्तनधारी है। और बच्चे को जो जन्म देते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं। वे उनके कान बाहर की ओर निकले होते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे स्तनधारी है तो वह बच्चे, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर साबुन एवं अपमार्जक होगा, कागज एवं प्लास्टिक होगा, औषधि एवं प्रतिजैविक होगा, यह आपका सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोशेल होगा। तो सी आंसर सही होगा। इसका आंसर सी सही होगा। कृत्रिम वर्षा हेतु मेघ बीजन के निर्माण के लिए प्रयुक्त रसायन, कृत्रिम वर्षा हेतु मेघ बीजन के निर्माण के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? बताओ भाई, कृत्रिम वर्षा हेतु मेघ बीजन के निर्माण के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम 2001 द्वारा निर्देशित करता है पटाखों के ध्वनि प्रदूषण को। दोस्तों 2001 प्रदर्शित करता है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण को, किसी सभा में तीव्र ध्वनि को। 2 व 3 दोनों। डी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ये भूकंप मापा जाता है। भूकंप कैसे मापा जाता है? बोफोर्ट पैमाने से, डेसिबल में, रिएक्टर पैमाने में या न्यूटन में? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। भूकंप मापा जाता है दोस्तों रिएक्टर पैमाने में। रिएक्टर पैमाने में आपका भूकंप मापा जाता है। डी आंसर सही हो जाएगा।
आंसर डी सही होगा। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। दोस्तों कैसी लगी श्रृंखला, एक बार सभी लोग लाइक वाला बटन प्रेस कर दें। यदि श्रृंखला अच्छी लगी हो एक प्यारा सा कमेंट दें, अपने दोस्तों में शेयर करें चैनल को। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद इस लाइव सेशन को देखने के लिए। यदि आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया इस टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जुड़ जाएं। यदि वहां से ना जुड़ पाए तो टेलीग्राम पे जाकर के ऑडिट एग्जाम प्रिपरेशन सर्च कर लें, आप जुड़ जाएंगे। चलिए भाई, आज की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों।